सब लोगों ने जम के काम किया। और जब सब लोग जम के काम करते हैं तो फिर जम के रिजल्ट भी आते हैं। मैं राजस्थान गया था। बहुत भयंकर गर्मी है चारों ओर। मगर फिर भी सब लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं अपने गर्मी के अलावा अपने सपनों को पूरा करने के लिए सब लोग कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, बहुत लोग इसको अच्छी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखते है ना। पाना तो सब कुछ चाहते हैं इस बिजनेस से, पर इसको अपनी प्रायोरिटी पे नहीं रखते। अब समझ लीजिए कि एक जो व्यक्ति जॉब कर रहा है ना, जो व्यक्ति जॉब कर रहा है वो अ, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, उसको जॉब में जाना है। जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है वो भी अपना आंधी तूफान सब चीजों में बिजनेस कर रहा है। अभी मैं अभी आप देखिए, गर्मी का महीना, गर्मी चल रही है, बहुत बुरा हाल है। मगर टूरिस्ट को मैं देखता हूँ, कल मैं फ्लाइट में था, फ्लाइट फुल हो रखी है, देहरादून मसूरी में जाम लगे हुए हैं सब जगह। मगर जब हम घूमने जा रहे हैं, है ना, तो कोई गर्मी नहीं है। तब हम 48 डिग्री में भी चल रहे हैं। एयरपोर्ट भी फुल है, सड़कें भी फुल हैं, होटल भी फुल है। तो एंड में सारा जो गेम आता है वो आता है प्रायोरिटी का, कि हम जीवन में किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। जिस भी चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं वहीं से हमें आउटकम, वहीं से हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसी थॉट प्रोसेस में मैं सोच रहा था कि भाई क्या चीज है जो हमको करनी चाहिए। तो मुझे एक समझ आया, तो जो है पावर ऑफ पी। महावीर जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके। तो मैं सोच रहा था यार क्या चीज करनी चाहिए सबको मिलके, जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर कर सके। तो फिर मैंने कुछ सोचना शुरू किया तो समझ आया भाई पहली चीज तो हम सबको करनी है प्रायोरिटी, है ना। इस बिजनेस से अगर हम पाना चाहते हैं, कुछ जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें इस बिजनेस को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब हम लोग अपने काम में बिजी हैं, जॉब में बिजी हैं, या हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं मगर फिर भी बिजी हैं। ये बिजनेस में अगर हम चाहते हैं हमारी पासबुक में, हमारी अकाउंट बुक में कमीशन नजर आए, हम नेपाल, मलेशिया ये करें, हम हाउस बोनस, कार बोनस, पावर पावर बोनस करें, हमें रिकग्निशन मिले, सम्मान मिले, सब कुछ मिले, तो फ्रेंड्स इस बिजनेस को भी हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखना पड़ेगा, है ना। अब होता क्या है कि हम इस बिजनेस से पाना तो सब कुछ टॉप पे चाहते हैं, पर इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में बॉटम पे रखते हैं। पहले हम सब कुछ करेंगे, अगर कोई काम समय बच गया तो इस बिजनेस में लगाएंगे। ऐसे नहीं होगा, है ना। हमें अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। और क्योंकि वो अंग्रेजी में कहावत है, सेल्फ डिसीट इज द बिगेस्ट फॉली। अगर हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को गुमराह करते हैं, तो फिर हम जीवन में कभी कामयाब और सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो फुल टाइम कर रहा है उसका तो मतलब है कि भाई हम रोज कर रहे हैं। फुल टाइम का मतलब तो यही होता है कि हम रोज एक्टिविटी कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, है ना। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, एलडीपी कर रहे हैं, आरटीपी कर रहे हैं, मेगा इवेंट्स कर रहे हैं, सेमिनार, यही तो एक्टिविटीज हमारे बिजनेस में। प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस बिजनेस में हूँ, है ना, मगर मैं एक्टिव एक्शन नहीं कर रहा हूँ। प्रायोरिटी का मतलब है कि या तो मैं प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, या मैं बिजनेस प्रमोट कर रहा हूँ, या मैं सीख रहा हूँ, या मैं सिखा रहा हूँ। चार काम से ही बिजनेस बढ़ता है। या तो आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, या आप बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, या आप सीख रहे हो, या अपनी टीम को सिखा रहा हूँ। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कई जगह देख रहा हूँ कि बहुत सारे नए लोग आए हैं, बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, मगर उनको मालूम नहीं कि करना कैसे। और ये सबको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये बिजनेस है गियर बदलने का। पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, इस तरीके से हमें गियर बदल बदल के जो है आगे आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा हम सब, है ना। अगर हर समय अपलाइन स्पॉन्सर वही आके करेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो इस बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। इस अब आप हफ्ते में 1 दिन लगाएं, हफ्ते में 2 दिन लगाएं, रोज मेहनत करें, ये सब आपके ऊपर है। क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना बेहतर होगा। जितना आज हम अपने आज को संवारेंगे, उतना हमारा कल बेहतर होगा। तो ये इस बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि सब लोग अपने बच्चों को पालते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भाई कल बुढ़ापे में जो है
हम उम्मीद करते हैं कि जैसी परवरिश बच्चों की करी, कल को जब व्यक्ति खुद काम करने के फिजिकली हेल्थ वाइज या उम्र की वजह से काम कर नहीं कर पाता, उस वक्त उसको उम्मीद होती है कि भाई मेरे बच्चे जो है, जैसे मैंने इनकी देखभाल करी वो मेरी भी देखभाल करेंगे, है ना। ऐसा सोचते हैं व्यक्ति। कुछ के साथ बहुत अच्छा होता है, बच्चे बहुत अच्छी केयर, बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। कुछ के साथ आप हम सुनते हैं कि भाई माँ बाप ने अपनी जो भी जमा पूंजी थी वो बच्चों बच्चों को हैंड ओवर कर दी। यस। और वो जमा पूंजी बच्चों को हैंड ओवर कर दी और बच्चे जो है अपने जीवन में मस्त हो गए और उन माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, है ना। ये सब स्टोरीज कितने लोगों को देखते हैं, माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चों को महंगी महंगी फीस देते हैं, करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्चते हैं, उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चे विदेश में ही अपना करियर बना लेते हैं और माँ बाप जो है यहाँ पर रह जाते हैं। तो ये सबके जीवन में, मैं मेरा कहने का मतलब है कि ये जो वीएलसीसी का बिजनेस है ना, जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, अगर इस बिजनेस को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, इसको एक बच्चे की तरह पालन पोषण करेंगे, है ना, तो ये एक ऐसा बच्चा आपका जीवन में होगा आपके, जो आपको सपोर्ट करेगा, है ना, जो आपके दुख सुख में साथ करेगा। जैसे वो बागवा पिक्चर देखी ना हमने अमिताभ बच्चन की, जहां पर सब बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, मगर अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया था जो सलमान खान था, जो अनाथ बच्चा था। बाद में उनकी देखभाल उसी बच्चे ने करी। तो यही मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूं कि ये एक बिजनेस है, इसको एक फल पेड़ की भांति इसकी देखभाल कीजिए, खरपतवार निकालिए, खाद दीजिए, पानी दीजिए, मेहनत दीजिए, है ना, हल चलाइए ये, और इसकी परवरिश करिए। ये बिजनेस भी आपको बहुत ही बढ़िया देगा, तो इसको प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखिए अगर आप इससे आउटकम टॉप पे चाहते हैं। दूसरा, इसकी पावर समझिए। कई लोग बोलते हैं अरे सर इतनी सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है। किसी भी असो प्रोस्पेक्ट के पास आप जाते हो, क्या बोलता है, अरे बहुत सारी कंपनी है जी, वो कंपनी भी आई थी, वो भी आई थी, मैंने भी कुछ कंपनियों में करा, मैंने उस कंपनी में करा, उस कंपनी में करा, मैं तो कामयाब नहीं हुआ, है ना। तो यहां पर हमें समझना होगा कि हमारी हमारी पावर क्या है, हमारी ताकत क्या है, मेरी कंपनी की प्रोफाइल क्या है ना, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, मेरी कंपनी के मार्केटिंग प्लान क्या है। ये हमें सीखना पड़ेगा, ये हमारी ताकत है। जब हम बिना तैयारी के घर से बाहर जाते हैं तो, और सामने वाला तैयार मिलता है, तो फिर हमें कामयाबी नहीं मिलती। बोलते ना कि शांति के काल में आप जितनी मेहनत, जितना पसीना बहाएंगे, युद्ध के काल में उतना कम रक्त बहेगा, है ना। ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है। फौज जो है हमारी, वो वो ऐसा नहीं करती कि भैया कल को युद्ध होगा तो हम तैयार होंगे। वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। अभी अभी राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो फौज जो है अपनी वहां पे प्रैक्टिस कर रही है कि भाई 50 डिग्री में अगर युद्ध हुआ तो हम लोग कैसे काम करेंगे। हमारी क्या मशीनरी काम कर पाएगी, क्या हमारा टैंक 50 डिग्री में काम कर पाएगा, क्या हमारी तोप 50 डिग्री में काम कर पाएगी। युद्ध में मौसम का बहुत बड़ा काम होता रोल, और बहुत बड़े बड़े युद्ध मौसम के कारण लोग हार गए हैं या युद्ध युद्ध जीत गए हैं। फिर जब बर्फ पड़ती है, -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो फिर लेह लद्दाख में फौज प्रैक्टिस करती है कि भैया -30 40 में क्या हमारे हवाई जहाज उड़ पाएंगे। क्योंकि जब ऑक्सीजन कम होती है तो लोड लोड कैपेसिटी कम हो जाती है हवाई जहाजों की, हेलीकॉप्टर कम क्वांटिटी में लेके जाते हैं। तो सरकार भी तैयारी कर रही है, अटल टनल बनाया उन्होंने कि कोई भी मौसम में हो तो हम अपनी रसद पहुंचा सके अपने। तो देखिए यही इंपॉर्टेंट है, एक विजन होना जरूरी। तो अपनी कंपनी के बारे में जानिए अपनी। जैसे हम लोग कई बार कुछ नए लोगों को स्टेज पे खड़ा करते हैं और जो सेमिनार में रेगुलर आते हैं, मगर जब उनको प्रोफाइल के बारे में बोला बोला जाता है कि आप प्रोफाइल के बारे में बताओ, उनको वो ठीक से बता नहीं पाते। जब प्रोडक्ट के बारे में बताने को बोला जाता है तो वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे नहीं बता पाते। जब प्लान के बारे में बताना चाहता है, प्लान नहीं बता पाते। आते सब इवेंट में। देखिए इवेंट में आने का मतलब या ट्रेनिंग में आने का, जैसे आज आप ये ट्रेनिंग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आप यहाँ पर जो भी प्रेजेंटर है वो क्या बोल रहा है उसको समझिए, जानिए, और जो भी चीज आपको लगता है कि ये इफेक्टिव है उसको नोट डाउन करिए। और जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन को में उन चीजों को इन्वॉल्व करिए, आत्मसात करिए। तभी होगा। कि अगर हम सालों से काम कर रहे हैं बट हम प्रोफाइल को सही से नहीं बता पा रहे, या हम प्रोडक्ट को सही से नहीं बता पा रहे,
या हमें अपने मार्केटिंग प्लान की ताकत समझ में नहीं आ रही, तो हमें कहां से हमें रिजल्ट मिलेगा? बिना तैयारी के फ्रेंड्स नहीं होगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये बिजनेस कैसे होता है? पहले हम 1-to-1 करते हैं, लोगों को स्टार्ट कराते हैं, फिर हम होम मीटिंग करते हैं, 10-12 लोगों को हम प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रोडक्ट समझाते हैं, फिर हम मंथली सेमिनार करते हैं जहां पर हम 30, 50, 70, 80, 100 लोगों को इनवाइट करते हैं। उसके बाद हम लोग लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP करते हैं फुल डे का। उसके बाद हम RTP करते हैं, 1 नाइट 2 डेज का RTP करते हैं। यही तो प्रोसेस। अब आपको भी अपनी टीम में इन चीजों को डालना है इंडिपेंडेंटली, कि भाई हम 1-to-1 कर रहे हैं, क्या मेरी टीम में होम मीटिंग्स हो रही हैं, क्या? अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, आपको हर महीने अपने शहर में एक सेमिनार करना चाहिए, 20 लोगों का, 30 लोगों का, 40 का स्टार्ट करिए करना। यस। क्यों? क्योंकि वहां पे आप लोगों को तैयार कर सकते हैं कि भाई ठीक है, ये सेमिनार है, इसकी प्लानिंग करनी है। चलो, होस्टिंग कौन करेगा? पहले 5 मिनट में कौन एनर्जी लाएगा, कौन होस्टिंग करेगा, वो कौन व्यक्ति है? कौन अगले 5-7 मिनट में प्रोफाइल कंपनी की बताएगा, वो कौन है? कौन अगले 10-15 मिनट में प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, एम टेक्नोलॉजी बताएगा, वो कौन है? कौन अगले 10-15 मिनट में मार्केटिंग प्लान के बारे में बताएगा? यस। कौन क्लोजिंग करेगा? कौन टेस्टिमनी करेगा? 2-3 लोग वो कौन है जो प्रोडक्ट की अच्छी टेस्टिमनी करेंगे? 2-3 लोग वो कौन है जिन्होंने नए टाइटल अचीव करे या कोई और अचीवमेंट किया है, मलेशिया होके आए हैं, वो अपनी टेस्टिमनी शेयर करेंगे। या तो ये सब प्लानिंग ये कब होगा? जब आप अपने शहर में इवेंट करना शुरू कर देंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके कंट्रोल में, अगर जब तक आपकी अपलाइन के सपोर्ट से आपका बिजनेस चल रहा है, आप बिजनेस तो कर पाते हैं मगर बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। जब आप खुद अपनी टीम की जिम्मेदारी लेते हैं और देखते हैं मेरी टीम में LDP कब हो रही है, RTP कब हो रही है, सेमिनार्स कब हो रहे हैं, होम मीटिंग्स कितनी हो रही हैं, तब आपका ये बिजनेस आपके कंट्रोल में आता है, तब आप इसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो खाली सुनने के लिए मत बैठिए, जानने के लिए बैठिए, समझने के लिए बैठिए, और जो आपकी अपलाइन कर रही है, जो भी आपकी सक्सेसफुल अपलाइन कर रही है, उसको समझिए और वो अपने बिजनेस में डुप्लीकेट करिए। बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन करना सीखिए। ठीक, ऐसा नहीं है, कई लोगों को देखते हैं, आप कहीं पर गए, होटल में बैठे हैं, आप प्लान समझा रहे हैं, जो प्रोस्पेक्ट लेके आया वो आपको करके कहीं और चला गया। सर इनको समझा दीजिए, है ना? जैसे रुपेश जी बता रहे थे दिल्ली की RTP में कि भाई हम गए बिहार, लोगों ने हमको बताया, खुद बेड पे जाके बैठ गए, हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जब भी आपकी अपलाइन स्पॉन्सर कोई प्रेजेंटेशन कर रहा है, वो मीटिंग कर रहा है, प्रोडक्ट वर्कशॉप कर रहा है, जब भी वो कुछ कर रहा है, तब आप जो है उसको समझिए, जानिए, नोट्स बनाइए, उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए चुपचाप अपना। वहां पे जब प्रेजेंटेशन हो रही है तो अपना मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर लीजिए उसकी, कि ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ओपनिंग कैसे कर रहा है, क्लोजिंग कैसे कर रहा है, ये सीखना है। अपने आप नहीं होगा। हेल्थ वर्कशॉप कैसे 30 मिनट के अंदर हम एक अच्छी हेल्थ वर्कशॉप कर सके, कैसे हम वो स्किन एनालाइजर यूज करके एक अच्छी ब्यूटी वर्कशॉप कर सके, है ना? कैसे मेरी टीम में एक मेगा इवेंट हम प्लान कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। यस। सबसे बड़ा तब होगा जब आप कहेंगे यार मेरी मेरी टीम की अपनी एक मैं RTP बिल्ड कर रहा हूं अपनी अपलाइन और स्पॉन्सर के सहयोग से। ये जरूर। तो प्रेजेंटेशन करना सीखिए, क्योंकि मैं बोलता हूं वही व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब हो जो ट्रिपल M, मैक्सिमम प्रेजेंटर। आपकी टीम में मैक्सिमम लोग होने चाहिए जो अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकें, जो ब्यूटी वर्कशॉप, हेल्थ वर्कशॉप, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, है ना, ये सारे कर सकें। ऐसे लोग तैयार करिए, अपने आप नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक। और ये कब होगा? जब आप अपने शहर में इवेंट करना शुरू करेंगे। जैसे अभी मैं राजस्थान गया था, तो कुछ लोग जो है नीम का थाना से आए, है ना, सुनीता चौधरी जी। कुछ लोग जो है हमारे सीकर से आए, है ना। तो सब लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं। कोई जो है पुष्कर से आ रहे थे, आ रही थी लेडी। अब कामयाबी कहाँ पर होगी, है ना? कामयाबी कैसे हो गई? जब जैसे नीजू कन्वर जी अलग जगह से आई, सब लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं। या मगर इंपॉर्टेंट क्या है कि जब अलग अलग जगह पे
अलग अलग जगह पे हम इवेंट कर पाए। नीजू कन्वर्जी कुछ वन सिटी में करे, है ना, कोई सीकर में करे, ठीक जैसे सुषमा जी ने हनुमानगढ़ में किया। ये बिजनेस कैसे बढ़ता है? जब हम अलग अलग शहर को डेवलप करते हैं, तब हमारा जो है बिजनेस अलग ऐसे बढ़ता है। उस बड़े मॉडल को हम छोटे छोटे मॉडल के रूप में सब जगह इंप्लीमेंट करें, तब हमारा जो है बिजनेस जो है अच्छे से बढ़ेगा। ये जरूरी है ना। जैसे मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर रह के जो गुजरात में सीखा, वो ही उसी को उन्होंने फिर इंडिया लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट किया, है ना। तो छोटी ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुद प्रेजेंटेशन, हमेशा हमेशा अपनी अपलाइन पे डिपेंडेंट मत रहिए। खुद प्रेजेंटेशन करना सीखिए, खुद सीखिए कैसे करना है, और फिर करना शुरू करिए। फिर अपनी टीम में लोगों को आइडेंटिफाई करिए और उनको करना सिखाइए। ये बिजनेस हजारों लोगों को बदलने का नहीं है, ये बिजनेस खुद को बदलने का है। और टीम में जो लोग फोकस्ड हैं, जो कमिटेड हैं, जिनको हम कोर बोलते हैं, उनको डेवलप करने का, उधर उनको ग्रो करने का बिजनेस है। इस बिजनेस के बारे में बोलते हैं, यू डोंट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस। आप बिजनेस बिल्ड नहीं करते, आप लोगों को बिल्ड करते हो, आप लोगों को ग्रो करते हो, आप उनके स्किल बढ़ाने में मदद करते हो, और तब आपका बिजनेस बढ़ता है। ये बहुत जरूरी है। तो सब फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान करिए। प्रैक्टिस करिए, सब प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। डरिए मत। हो सकता है दुनिया में सबसे बड़ा जो डर है, जो सबसे बड़ा फियर है, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। कोई मना कर देगा तो क्या? अरे, कोई हाँ करे ना करे, मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? मैं पिछले 22-23 साल से इस इंडस्ट्री में हूं। हजारों लोगों ने शायद ना बोला होगा, मैंने तो ध्यान भी नहीं करा, मगर हजारों लोगों ने हाँ भी किया। एक गिलास कितना खाली है, कितना भरा है, सारा इसी पे डिपेंडेंट होता है। प्रैक्टिस करिए। लीडरशिप का तरीका क्या होता है? पहले अपलाइन को, स्पॉन्सर को क्या करना चाहिए? अपनी डाउनलाइन को, फोकस लीडर के साथ जाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए, देखिए मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, और ये प्रेजेंटेशन को आप देखिए, इस प्रेजेंटेशन को समझिए, है ना, नोट्स बनाइए, और फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। दो एक प्रेजेंटेशन के बाद अब अपलाइन स्पॉन्सर बोलता है कि भैया एक काम करिए, आपने पूरी प्रेजेंटेशन देख ली, इस प्रेजेंटेशन में 4-5 पार्ट हैं, पहला पार्ट आप करिए। भले आप होस्टिंग करिए, भले आप मुझे इंट्रोड्यूस करिए, आप पहला पार्ट करिए, होस्टिंग करिए। तो यहां से वो व्यक्ति डेवलप होता है। फिर अगली मीटिंग में, अगले उसमें स्पॉन्सर बोलता है कि अच्छा एक काम करिए, 50% आप करिए, डरिए मत, बाकी 50% मैं करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा आपको। फिर आप उनको फीडबैक देंगे कि आपने अच्छा क्या किया और इम्प्रोवाइज करना है। फीडबैक का मतलब ये नहीं होता कि बुराई करनी है। ऐसा ना हो कि आप वो व्यक्ति जो पहली बार कर रहा है उसकी इतनी बुराई कर दें, इतनी बुराई कर दें कि कल को उसका हौसला ही टूट जाए। फीडबैक शुरू होता है पॉजिटिव से, कि ये पॉजिटिव किया आपने, ये बहुत बेहतरीन किया, यहां पर आपको इंप्रोवाइज करना है। अगली बार आप बोलिए उनके, ओके 75% आप करेंगे, 25% मैं करूंगा, ठीक। फिर फीडबैक देना, अच्छा क्या किया और इंप्रोवाइज करना। फिर आप बोलेंगे अच्छा अब सारी प्रेजेंटेशन आप करोगे, मैं रहूंगा वहां पे और मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अगर आप कोई गलती कर भी जाए तो मैं उसको संभालूंगा, चिंता मत करिए। और जब वो व्यक्ति पूरी 100% प्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार हो जाए, अब आप बोलिए कि अब आप अपना इंडिपेंडेंट कैलेंडर बनाइए और आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करिए। फिर यही प्रोसेस उनकी डाउनलाइन में करना है। लोग आइडेंटिफाई करने हैं, पहले वो 10% करेंगे, फिर वो 50 करेंगे, फिर वो 75 करेंगे, फिर वो 100% करेंगे, और फिर वो इंडिपेंडेंट हो गए। इस तरीके से लोग तैयार होते हैं, धीरे 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 धीरे, बार बार प्रैक्टिस से। तो जितने ज्यादा आपकी टीम में प्रेजेंटर होंगे, जितने ज्यादा वो एक्टिविटीज करेंगे, जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट से वो करेंगे, उतनी ज्यादा रिजल्ट आएगी, जिसको मैं ट्रिपल एम बोलता हूँ। मैक्सिमम प्रेजेंटर चाहिए आपकी टीम में, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटी करें विद मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट। अब आप बहुत सारी 20-30 एक्टिविटी कर रहे हैं, पर आप एक एक व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, तो 20 लोगों को आप हिट करोगे। मगर आप महीने में 15 एक्टिविटी कर रहे हो 10 लोगों की, तो आप 150 लोगों को हिट कर रहे हो। ये लॉ ऑफ एवरेज है, ये लॉ ऑफ एवरेज है। जैसे जैसे एवरेज, जैसे जैसे जितने ज्यादा लोगों को हम प्रेजेंटेशन करेंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आए। परसिस्टेंस, लगातार 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 काम करना जरूरी है। कुछ लोग मैं देखता हूं कि अच्छा नेपाल ट्रिप पे आ गया, थोड़े दिन पहले दिन काम किया, 10-12 दिन फिर छोड़ दिया। अरे 2 महीने हो गए, अच्छा अब तो नहीं होगा। परसिस्टेंस जरूरी है, लगातार। ये लंबी यात्रा है। आप नौकरी पे 10 दिन जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे, कोई सैलरी नहीं देने वाला।
आप बिजनेस में अपना शटर 10 दिन खोलेंगे, फिर नहीं खोलेंगे, कोई नहीं करने वाला। ये लंबी यात्रा है। लोग बीटेक करते हैं, 20-30-40 लाख रुपए खर्चते हैं, फिर एमबीए करते हैं, 20-30-40 लाख खर्च करते हैं। तब तक पढ़ते पढ़ते उनकी उम्र 28 साल हो जाती है, 28 साल तक पढ़ रहे हैं। फिर वो अगले 5-7-8 साल अपनी कंपनी में जमने की कोशिश करते हैं, उम्र 30-35 साल हो जाती है। तब जाके वो 50,000 70,000 लाख रुपए कमाना शुरू करते हैं, है ना, 35 साल के बाद। वो भी चंद लोग। ये बिजनेस में हम चाहते हैं भाई पहले 2 महीने में, 4 महीने में ही मेरे को लाखों रुपए आ जाए, ऐसा नहीं होता। सब टर्नओवर के ऊपर है। कितना हम टर्नओवर करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लगातार काम करना है, साल 2 साल 4 साल 5 साल काम करना है। ये तब तब हमें एक बड़ी पिक्चर नजर आएगी। कामयाबी पे आउट तो आपको पहले हफ्ते से मिलने लग जाएगा। इस हफ्ते जो बिजनेस करेंगे इस हफ्ते पे आउट आ जाएगा। इस हफ्ते महीने जो बिजनेस करेंगे इस महीने पे आउट तो पहले पहले हफ्ते से आने शुरू हो जाते हैं। मगर एक बड़ी पिक्चर, जिंदगी के बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े गोल्स के लिए सालों की मेहनत चाहिए होती है, छूने से नहीं होता। लगातार हौसला नहीं छोड़ना है। ये सोचना है कि अगर मैं चलता रहूंगा तो कहां पहुंचूंगा, और अगर मैं रुका तो क्या होगा। ये डर बहुत, ये कई बार जीवन में डर भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये डर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब मैं मेरे को लगता है रुको, थको, बैठो, मेरे को लगता है नहीं यार, ऐसा तो नहीं मैं कामयाबी से एक कदम पहले रुक रहा हूं। तो लगातार लगातार कर, यही सोचिए, करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा। जिंदगी में आदमी या तो बढ़ता है या सड़ता है। आइदर वी ग्रो और वी डिके इन लाइफ, वी डू नॉट रिमेन द सेम। लगातार चलते रहिए, चलेंगे तो पहुंचेंगे जरूर, चिंता मत करिए। पैशनेट होना चाहिए, जुनून की तरह काम करना चाहिए, हमारा एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना। गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। एनर्जी आनी चाहिए, हम लोगों को हमको देख के एनर्जी आनी चाहिए कि क्या पैशन इसके अंदर है, क्या अग्रेशन है, क्या इसके अंदर एक्शन है, कितना मोटिवेटेड है मुश्किलों के बाद भी। ये बंदा क्या जुनून इसके अंदर है, पानी की चाहत कैसे है शाम ना। को काटेंगे और जैसे मैं पूनम हजेला जी को देखता हूँ, मतलब उनको देख के अभी मजा ही आ जाता है। क्या एनर्जी वो जो है देती हैं, क्या पॉजिटिविटी, ये क्या क्या वो एनर्जी एनर्जी लेके आती हैं यार। और यही तो मजा है जीवन में, पॉजिटिविटी, पैशन, जनून, अग्रेशन हमारे काम में होना चाहिए। मगर व्यवहार में पोलाइटनेस होना चाहिए, व्यवहार में हमारे अग्रेशन नहीं होने चाहिए। हमारी जो देखिए ये बिजनेस है, जिसको मैं बार बार बोलता हूं, ये बिजनेस है रिलेशंस और कम्युनिकेशन का। लोगों से रिलेशन बनाना और लोगों से कम्युनिकेशन बना के रखना, यही ये बिजनेस है। लोगों से हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे मेरी वो डाउनलाइन है चाहे मेरी अपलाइन है। बहुत जरूरी है, रिश्ते बना के रखिए तो लोग साथ में आपके रहेंगे। यस। अगर हम केवल लोगों को इस्तेमाल करेंगे, लोगों को यूज करेंगे, लोगों को हम देखेंगे कि बस ये तो बोनस पॉइंट, सेल्स वॉल्यूम कमाने का साधन है, तो नहीं रहेगा। हर व्यक्ति सामने वाले की इंटेंशन को समझ लेता है। यस। पोलाइट रहिए, लोगों के साथ रहिए, लोगों के साथ खड़े होइए। जो प्रॉमिस कर रहे हैं उनको, अगला पी है प्रॉमिस। जो प्रॉमिस अपने आप को किया, जो प्रॉमिस अपलाइन को किया, जो डाउनलाइन को किया, उस प्रॉमिस को निभाना है। कमिटमेंट को नहीं छोड़ना है, कमिटमेंट को हमेशा अपने निभाना है। कई लोगों को मैं देखता हूं, अरे डाउनलाइन के साथ मीटिंग सेट करी, लास्ट मोमेंट में मना कर देते हैं, अरे नहीं आ रहा हूं मैं। ठीक। कई बार डाउनलाइन कोई मीटिंग सेट करती है, लास्ट मोमेंट में अपलाइन को बोलते हैं नहीं जी लोग ही नहीं आए। शायद उसने कोई बुलाया नहीं, शायद किसी को इनवाइट ही नहीं किया। तो ये नहीं है, प्रॉमिस एक बार कर दिया, वो सलमान खान का डायलॉग है ना, कि एक बार मैंने प्रॉमिस कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये जुनून और ये पैशन हमारे अंदर होना चाहिए। व्यवहार में पोलाइटनेस होना चाहिए। लोग, द मोर आर्ग्यूमेंट वी विन, द मोर फ्रेंड्स वी लूज। जितनी झगड़े, जितनी बहस, आर्ग्यूमेंट हम लोग जीतते हैं, उतना ज्यादा हम दोस्त खोते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना। लोगों से मिलिए, लोगों के साथ खड़े। बड़ी बड़ी चीज कोई आपसे उम्मीद नहीं करेगा, कोई नहीं, सबको पता है कोई बड़ी चीज कोई नहीं करता। मगर छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे प्रोमिस को, छोटे छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करना। याद रखिए, हर चीज दिमाग में
अगर दिल और दिमाग को, है ना, हमने अपने अपने को बहने नहीं दिया। जैसे सूर्य जो है आत्मबल देता है, कॉन्फिडेंस, वो कहां से मिलता है? सूर्य से मिलता है हमको एनर्जी। या रोज सुबह उठ के एक बार सूर्य के दर्शन कीजिए अर्ली मॉर्निंग में, ठीक, तो वहां से मिलेगा आत्मबल। और चंद्रमा देता है मनोबल, है ना, जो हमारे इमोशनल स्ट्रेंथ, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो चंद्रमा से मिलती है। या सो अपना आत्मबल बना के रखिए, मनोबल बना के रखिए, पैशन लाइए, अग्रेशन लाइए, खूब मेहनत करिए। और जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा, जो इन सब चीजों को मैनेज करेगा, प्रायोरिटी रखेगा, अपनी पावर को समझेगा, जो लगातार प्रेजेंटेशन करेगा, लगातार प्रैक्टिस करेगा, परसिस्टेंस, लगातार जो है काम करता रहेगा, कभी किसी दिन अच्छा होगा, किसी दिन अच्छा नहीं होगा, किसी दिन रिजल्ट मिलेंगे, किसी दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो इसको जीत लेगा, जो इसको ओवर पावर कर जाएगा, जो इससे घबराएगा नहीं, जो पैशनेट होगा, जिसके अंदर अग्रेशन होगा काम के प्रति, मगर वो अपने लोगों के प्रति पोलाइट रहेगा, अपनी टीम के प्रति पोलाइट रहेगा, जो अपने प्रोमिसेस को निभाएगा, खुद को किए हुए प्रॉमिस, औरों को प्रॉमिस किए करे हुए प्रॉमिस, वही मेरे उसमें जो है वो बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। तो यही पावर ऑफ पी को समझिए और इस पावर ऑफ पी को इंप्लीमेंट करिए। याद रखिए, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। सब कुछ दिमाग में है, सब मन में है, सब आत्मबल में है, सब मनोबल में है। इनको आप काबू में रखिए, अपनी सोच को, विचारधारा को, मन को, इन सब को जो है अपने कंट्रोल में रखिए और चीजों को प्लानिंग से करिए, लॉजिक के साथ करिए। डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। नेपाल का जो है आज 28 तारीख हो गई है, 3 दिन रह गए हैं इसमें। अगर आपका पिछले महीने कम पॉइंट है कोई बात नहीं, फिर भी कर सकते हैं। और अगर आपने पिछले महीने मेंटेन करा, मेंटेन रखिए। अभी भी 2 महीने और बचे हुए हैं, इस महीने की क्लोजिंग बची हुई है। टारगेट्स को अचीव करिए। यस, रन छोड़ मत बनिए। जो भी छोटा मोटा बड़ा टारगेट मिलता है उसको अचीव करिए, बिकॉज विनिंग इज अ हैबिट। एक बार आप जीतना शुरू कर देते हैं, जीतना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी आदत बन जाता है। तो यही मेरा फ्रेंड्स आज का कहना है। और आज के दिन को बेहतरीन करिए, द पावर ऑफ पी को समझिए और एक बेहतर जीवन आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।